ये चीज़ मैं कल करूँगा, कल आ गया, अब मैं इसको कल करूँगा, मैं इसको कल से शुरू करूँगा, जिम जाना है कल से जाऊँगा, नई स्किल पे काम करना है कल से करूँगा। तो जब मैं हर काम को कल पे डालता जा रहा हूँ, इसी को हम कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। और ये सेल्फ सैबोटेज का पार्ट होता है। सेल्फ सैबोटेज का मतलब होता है अपनी ही सक्सेस का को खुद ही रोक देना। मैं सक्सेसफुल तो होना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, पर मेरी ग्रोथ को कौन रोक रहा है? मैं खुद। अब आप कहोगे कि भाई कोई क्यों खुद को रोकना चाहेगा सक्सेस से या फिर सफल होने से? ये चीज़ें कोई भी इंटेंशनली यानी कि कॉन्शियस होके नहीं करता। ये सारी चीज़ें ऑटोमैटिक चलती है, ऑटोमैटिक मोड पे चलती है। आपको रियलाइज़ भी नहीं हो होगा कि आप ही हो जो रोक रहे हो आपको सक्सेस हासिल करने से। और इसी को कहते हैं सेल्फ सैबोटेज, यानी कि मेरी अपनी कुछ ऐसी आदतें हैं या फिर कुछ ऐसी हैबिट्स हैं या फिर ऐसे कुछ कारनामे हैं मेरे, जो कि ग्रोथ को मेरे तक नहीं आने दे रहे हैं। और इसी पूरी चीज़ को हम कहते हैं सेल्फ सैबोटेज। और प्रोक्रेस्टिनेशन एक उसका बस एक पार्ट होता है, एक टाइप होता है। और भी कई तरह के सेल्फ सैबोटेज होते हैं, जैसे कि पहला होता है आपका यही प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है? मैं इस काम को करना चाहता हूँ, मैं इसको डिले करता रहूँगा, यानी कि वेटिंग। मैं आज नहीं करूँगा, इसको कल से शुरू करूँगा। कल फिर आ गया, अब फिर मैं करूँगा, इसको कल से करूँगा। अब इसमें 2 चीज़ें हुई, मेरे को वो काम भी नहीं करना पड़ा और मैंने उसको टाल दिया और मैंने उसको मना भी नहीं किया। मैं अब ऐसा नहीं है कि मैं जिम नहीं जाना चाहता, मैं बॉडी नहीं बनाना चाहता। मैं बनाना चाहता हूँ, मैं जिम जाना चाहता हूँ, पर मैं उसको ना भी नहीं करना चाहता। मैं ये भी नहीं बोलना चाहता कि मुझे नहीं बनानी। तो अब इससे हुआ क्या, मैंने कल पे डाल दी, तो मैंने मना नहीं किया कि मैं नहीं जाऊँगा जिम। मैंने बोल दिया मैं जाऊँगा पर कल से जाऊँगा। हाँ, मैं दोनों चीज़ों से बच गया। नेक्स्ट होता है परफेक्शनिज़्म, यानी कि जब सारी चीज़ें मेरे अनुसार हो जाएगी, तब मैं इस काम को शुरू करूँगा। मैं चाहता हूँ कि मैं भी दूसरों की तरह रील्स बनाऊँ, वीडियोज़ बनाऊँ, पर जब मेरे पास अच्छा कैमरा होगा, मेरे पास एक स्टूडियो होगा, मेरे पास कैमरे वाले होंगे जो वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, मेरे दोस्त मेरे को सपोर्ट करेंगे, ठीक है? जब मेरे पास अच्छे कपड़े पहनने के लिए होंगे, जब मेरे पास अच्छा माइक होगा, तब मैं वीडियो बनाना शुरू करूँगा। मैं मना नहीं कर रहा कि मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा, मैंने कहा मैं बनाऊँगा, पर मैं कब शुरू करूँगा, जब सारी चीज़ें ना एकदम परफेक्ट हो जाएगी, तब मैं शुरू कर दूँगा बनाना। और हकीकत ये है कि कभी भी किसी के लिए कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। आप जैसे हो, आपको वैसे ही शुरू करना है, वहीं से शुरू करना है। कैमरा नहीं है, फ़ोन से शुरू करो। माइक नहीं है, कोई बात नहीं, फ़ोन में होता है ना स्पीकर, माइक होता है उसमें भी, उससे करो। तो परफेक्ट चीज़ कभी भी नहीं होगी, ये मत समझो कि कभी एक परफेक्ट सिचुएशन आएगी फिर मैं वो काम करूँगा। परफेक्ट चीज़ अपने आप होती जाती है, जैसे चलते जाते हो ना। तो ये होता है परफेक्शनिज़्म, ये भी सेल्फ सैबोटेज का काम करता है। तीसरा होता है नेगेटिव सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक हमें पता है, अपने आप से बात करना। और जब वो अपने आप से जो कन्वर्सेशन है हमारा, वो नेगेटिव हो जाता है, वो भी हमारी ग्रोथ को रोकने का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। ये मैं नहीं कर पाऊँगा, अब आता ही नहीं है, मेरे पास तो रिसोर्सेज़ ही नहीं है, मैं तो इतना कैपेबल ही नहीं हूँ। तो मैं करना तो चाहता हूँ कोई काम, पर मैं तो कर ही नहीं पाऊँगा ना, मैं तो कमज़ोर हूँ, वीक हूँ। तो अपने आप को बहुत कमज़ोर समझ लेना दूसरों से, ये भी होता है सेल्फ सैबोटेज। नेक्स्ट होता है अपॉर्च्युनिटीज़ को अवॉइड कर देना। मैं चाहता तो था ये काम करना, मेरे को अपॉर्च्युनिटी भी मिल रही थी, पर मैंने उसको अवॉइड कर दिया। किसी आलस के मारे या किसी चीज़ के भी मारे मैंने अवॉइड कर दिया। मैं जॉब मुझे जॉब चाहिए थी, मेरे पास सामने से एक अपॉर्च्युनिटी भी आई, पर मैंने क्या सोचा कि यार ये तो मैं क्लियर नहीं कर पाऊँगा, तो बहुत बड़ी कंपनी है यार, ये मुझे क्यों लेगी? मैंने रोक दी वो ग्रोथ अपने से दूर कर दिया खुद ही। तो अपॉर्च्युनिटी आ रही थी मेरे तक, पर मैंने मना कर दिया। तो ये भी होता है सेल्फ सैबोटेज। फिर होता है सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट, यानी कि मेरी अपनी कुछ ऐसी हैबिट्स हैं, ऐसी आदत हैं जो कि मेरे लिए बहुत गलत है। मैं ओवर ईटिंग करता हूँ, मेरे को जंक फूड खाने की बहुत आदत है। अभी मेरे को वो अच्छा लग रहा है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट मुझे बहुत मिल रहा है, पर लॉन्ग रन में यानी कि आगे की लाइफ में मेरे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है वो। ये भी आपकी ग्रोथ को रोकने का बहुत बड़ा कारण होता है। अब आप सेल्फ सैबोटेज से कैसे बच सकते हो? अगर आप देखते हो ना, ये इनमें से कोई भी चीज़ आपके साथ होती है, तो आपको क्या करना है, आप कैसे इन सब से बच सकते हो, उसकी हम बात करेंगे। सेल्फ सैबोटेज से कैसे बचना है? पहला तो होता है अवेयरनेस। जब तक मुझे यही नहीं पता कि मुझे सॉल्व क्या करना है, मैं सॉल्व क्या करूँगा? जब तक मेरे पास मैथ की प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं उसको सॉल्व कैसे करूँगा? पहले प्रॉब्लम का पता होना ज़रूरी है। तो जब भी आप देखोगे ना कि इनमें से कोई भी चीज़ आपके साथ हो रही है, आपको तुरंत वहीं पर रुक जाना है, एकदम पॉज़ ले लेना है। दूसरी चीज़ है, जब आपने जान लिया कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपने पकड़ा कि यार मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ, यानी कि मैं डिले करता हूँ चीज़ों को, मैं कल-कल पे डालता हूँ। अब आपको जानना है कि इसके पीछे क्या डर है? मैं क्यों कल-कल पे चीज़ें डाल रहा हूँ? क्या मुझे किसी चीज़ का मुझे ऐसा डर है कि मैं नहीं कर पाऊँगा? क्या मैं बॉडी नहीं मैं जिम जाना चाहता हूँ, पर मैं कह रहा हूँ कि कल से जाऊँगा, कल से जाऊँगा। क्या मुझे डर है कि मुझसे बॉडी नहीं बनेगी, मैं कमज़ोर हूँ, मैं वेट नहीं उठा पाऊँगा? या फिर मैं किसी को प्रपोज़ करना चाहता हूँ, मैं उसको नहीं बोल पा रहा, मैं सोच रहा हूँ कि अब उसको ना कल बताऊँगा, कल बताऊँगा। यहाँ पर क्या मुझे कोई डर है किसी बात का कि वो मुझे मना कर देगी या फिर मेरी बेइज़्ती हो जाएगी? क्या मुझे शेम का डर है? आपको उस इमोशन को जानना है कि
मैं अगर प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ या नेगेटिव सेल्फ टॉक है तो उसके पीछे की वजह क्या है, मैं किस चीज़ से डर रहा हूँ, किस बात का मुझे डर है। और ये प्रूवन भी है, जब आप किसी इमोशन पे फोकस करते हो ना 60 से 120 सेकंड तक, ऑटोमेटिकली वो इमोशन डिसअपियर हो जाता है। तो यानी कि जब आप उस फियर पे फोकस करोगे ना, ध्यान दोगे, इसको पकड़ लोगे, तो वो थोड़ी देर बाद अपने आप डिसअपियर हो जाएगा। इसीलिए उसको नाम देना बहुत ज़रूरी है, उस इमोशन को, उस डर को। तीसरी चीज़ होती है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी चीज़ें, बहुत बड़े टास्क अपने आप को मत दो, क्योंकि बहुत बड़े-बड़े टास्क आपके ब्रेन को लगता है कि यार ये ना इसको कर पाना मुश्किल है। अब आप सोचो कि यार मेरे को ना एकदम आर्नोल्ड जैसी बॉडी बनानी है, ये बहुत बड़ा टास्क है आपके ब्रेन के लिए। आपका ब्रेन इसको अवॉइड करेगा, कहेगा यार ये तो अनसेफ है। तो उस टास्क को छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। अब ये मत बोलो कि मैं 12-12 घंटे रोज़ पढ़ूँगा। आप 2-2 घंटे से शुरू करो, 2-2 घंटे रोज़ पढ़ना शुरू करो। नेक्स्ट चीज़ है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अपने सेल्फ टॉक को बेहतर बनाओ। अगर आपको लग रहा है कि मैं अपने आप को रोकता हूँ कि नहीं यार मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, तो अगर आपका इस तरीके का सेल्फ टॉक है तो आपको इसको पॉजिटिव करना है। मैं फेल हो जाऊँगा, नहीं, मैं धीरे-धीरे लर्न कर रहा हूँ। ये है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अपने आप से जो भी बात कर रहे हो ना पॉजिटिव रखो। नेक्स्ट चीज़ होती है कि परफेक्शनलिज़्म से बचो। कभी भी ये मत समझो कि मेरे लिए चीज़ें रेडी होंगी, रेडीमेड मुझे मिल जाएगा। कभी भी रेडीमेड नहीं मिलेगा, कभी भी कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होगी। धीरे-धीरे करके चीज़ें परफेक्ट होती है। आपके पास कैमरा नहीं है, वीडियो बनाना चाहते हो, फ़ोन से बनाना शुरू करो। धीरे-धीरे वीडियो बनाओगे, इनकम आना शुरू होगी, फिर कैमरा ले लेना। तो कभी भी परफेक्शनिज़्म के पीछे मत भागो, कोई भी, किसी के पास भी परफेक्ट चीज़ें नहीं होती है, कभी भी याद रखना। लास्ट चीज़ है एक्सपेक्ट डिस्कम्फर्ट, यानी कि डिस्कम्फर्ट आएगा, आपको परेशानी होगी। जब भी आप अपने अंदर कोई नया चेंज लाते हो ना, आपको परेशानी होगी। ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल ही लगती है, डिस्कम्फर्ट लेके आती है। आप सुबह, अभी तक आपको 10 बजे सोने की आदत थी, आपने 6 बजे उठना शुरू कर दिया, आपको तकलीफ होगी। और वो धीरे-धीरे, वो कुछ टाइम तक ही होगी, वो धीरे-धीरे बेहतर हो जाएगी, अपने आप ही आदत पड़ जाएगी 6 बजे उठने की, फिर मज़ा आने लगेगा। तो आप कोई नई हैबिट लेके आए हो, आपको बेचैनी हो रही है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो वो नॉर्मल है। ये मत समझो कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या कुछ गलत हो रहा है, नहीं। वो डिस्कम्फर्ट आएगा। जब भी आप हैबिट चेंज करते हो, वो एक अनफ़ेमिलियर चीज़ होती है आपके ब्रेन के लिए। आपके ब्रेन को लगता है वो अनसेफ है मेरे लिए, तो आपका ध्यान वो डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। धीरे-धीरे वो चीज़ भी फ़ेमिलियर हो जाएगी, हैबिट में आ जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। तो जब भी आपको लग रहा है सेल्फ सैबोटेज आप कर रहे हो, तो इन चीज़ों को आप फ़ॉलो करना शुरू करो। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को और फ़ॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे जाके i.harsh ठाकुर को। उधर मैंने प्रोफ़ाइल में एक लिंक भी दे रखा है, उसको विज़िट कर लो। ऐसी और गाइडेंस मैंने प्रोवाइड कर रखी है उधर। ख्याल रखो अपना।